हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइकियाट्री से। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। अ मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन बाय अ प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर to understand an individual's emotional, psychological, and cognitive state. It involves interviews, questionnaires, and physical check to diagnose conditions like anxiety or depression or create tailored treatment plans. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेंटल हेल्थ असेसमेंट जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन है। ठीक है, बेसिकली हम एक पेशेंट है या कोई भी इंडिविजुअल है उसे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है, खराब है, कैसा है। ठीक है, और ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये इवैल्यूएशन करता कौन है? प्रोफेशनल्स करते हैं। प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स हो गए जिनको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, या साइकोलॉजिस्ट हो गए, या फिर काउंसलर्स हो गए। अब ये ऐसा करते क्यों है? ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट इसलिए होती है सो दैट हम समझ पाए कि किसी भी इंडिविजुअल की, मतलब किसी भी व्यक्ति का इमोशनल, साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव स्टेट कैसा है। मतलब वो अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, और वो किस टाइम पे कैसा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इंटरव्यूज। मतलब ये जो असेसमेंट है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इंटरव्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, फिजिकल चेक्स किए जाते हैं सो दैट हम डायग्नोस कर पाएं कि उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारी तो नहीं है, और अगर है भी तो उसके लिए एक टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान। टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान का क्या मतलब हुआ कि सभी के लिए अलग अलग एक ट्रीटमेंट प्लान बना पाए। ओके, तो ये तो था मेंटल हेल्थ असेसमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि जो ये हेल्थ असेसमेंट है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो है वो है हिस्ट्री टेकिंग, जिसको हम साइकेट्रिक हिस्ट्री बोल रहे हैं। अब यहाँ पे साइकेट्रिक हिस्ट्री हमने इसलिए मेंशन करी है क्योंकि ये साइकेट्री है, ये मेंटल हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम मेडिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग या फिर साइकेट्रिक हिस्ट्री। सेकेंड जो आता है वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम एग्जामिन करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उनका मेंटल स्टेट क्या है। थर्ड है साइकोलॉजिकल टेस्ट। फोर्थ है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फिफ्थ है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और सिक्स्थ आता है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस जैसे ब्लड केमिस्ट्री कर लिया, सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया, या फिर ईईजी, ईसीजी, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस में। तो ये हो गए हमारे पास कंपोनेंट्स। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री टेकिंग। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम हिस्ट्री टेकिंग, जो कि साइकेट्रिक हिस्ट्री है, वो पढ़ेंगे कि जब भी आप हिस्ट्री लेते हो किसी भी पेशेंट से तो आपको क्या क्या पूछना होता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, तो हिस्ट्री टेकिंग या फिर साइकेट्रिक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द साइकेट्रिक हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स लाइफ. It allows a psychiatrist to understand who the patient is, where the patient has come from, and where the patient is likely to go in the future. ठीक है, मतलब हमें ये पता लगता है एक हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या मतलब हुआ कि हमें पता लगता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो साइकेट्रिक हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है पेशेंट्स की लाइफ का जो हमें बताता है कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है, या फिर पेशेंट कैसा कैसे माहौल में पला बड़ा है, या पेशेंट को कोई हिस्ट्री रही है या नहीं मेंटल इलनेस की, या उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी कुछ है पेशेंट के बारे में वो हम यहाँ पे पता करते हैं। इससे हमें ये भी पता लगता है कि पेशेंट अभी क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, और आगे क्या चांसेस हैं उसके क्या करने के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द हिस्ट्री इज द पेशेंट्स लाइफ स्टोरी टोल्ड टू द साइकियाट्रिस्ट इन द पेशेंट्स ओन वर्ड फ्रॉम हिज और हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब ये लाइन से आपको पता लगेगा कि जो हिस्ट्री होती है, जो हम साइकेट्रिक हिस्ट्री बोल रहे हैं, वो क्या है? पेशेंट की एक लाइफ स्टोरी है जो कि पेशेंट किसको बता रहा है? एक साइकेट्रिस्ट को बता रहा है, मतलब डॉक्टर को बता रहा है, अपने ही वर्ड में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। अ साइकेट्रिक हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ मेडिकल प्रोसेस वेयर अ क्लिनिशियन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, जिनको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, systematically record the content of an interview with the patient. This is then combined with the mental status examination to produce a psychiatric formulation of person being examined. ठीक है, देखो क्या हो रहा है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब भी साइकेट्रिस्ट हैं वो हिस्ट्री ले रहे होंगे तो वो उसको नोट करते रहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं भी देखा होगा, जब भी एक साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो वो पेशेंट का जो भी वो बोल रहे हैं वो लिखते भी रहते हैं। ठीक है, तो वो लिखने का क्या मतलब है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसको बाद में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से कंबाइंड किया जाता है। ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि हिस्ट्री जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें पेशेंट के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पता लगे और हम उसे इवेलुएट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि आउटलाइन ऑफ साइकेट्रिक हिस्ट्री, मतलब आप जब हिस्ट्री पूछते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे और आप क्या क्या पूछोगे, वो होता है आउटलाइन ऑफ साइकेट्रिक हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आइडेंटिफाइंग डेटा। ठीक है, मतलब आप जो पेशेंट है उसके बारे में डीपली पूछते हो, पेशेंट का नाम क्या है, जेंडर क्या है, या उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, या उनके एड्रेस कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किस लोकेलिटी में रहते हैं, ये सारी डिटेल्स हम पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स का क्या मतलब हुआ कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट अपने ही वर्ड्स में खुद समझाएगा कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, कितने टाइम से वो दिक्कत है, कब कब ये दिक्कत बढ़ती है या कम होती है। जैसे मैं किसी से पूछूं कि अच्छा आपको क्या दिक्कत है, कोई पेशेंट मेरे पास आया और बोले कि मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं उससे अगला पॉइंट क्या पूछूंगी कि कितने दिनों से आपको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वो चीफ कंप्लेंट्स में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम क्या पूछते हैं, ऑनसेट, मतलब जो उनका प्रेजेंट इलनेस है, जो भी बीमारी है, वो कब से शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा हम पूछते हैं पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पास्ट इलनेसेस। ठीक है, पास्ट इलनेसेस में हम क्या पूछेंगे, उनकी कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है, मतलब कोई भी टाइप का एंजाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी उनको रहा है पहले, या फिर मेडिकल हिस्ट्री उनकी पूछेंगे, या फिर अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस जो हिस्ट्री होती है वो पूछते हैं। मतलब कभी भी कोई अल्कोहल का लत है, या सिगरेट या स्मोकिंग, ये सब, या फिर टबैको यूज, ये जो सब्सटेंस अब्यूज होता है, इसका कोई हिस्ट्री है या नहीं है, वो हम यहाँ पे डिटेल में पूछते हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन डेटा में हमें क्या क्या पूछना होता है। चीफ कंप्लेंट्स में हम क्या पूछते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आप पूछ सकते हो कि ऑनसेट मतलब एक्यूट है, ग्रेजुअल है, क्या है, ड्यूरेशन और कोर्सेज क्या है उसके, पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, या फिर वो डेली लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री में आप क्या पूछोगे कि कोई क्रोनिक इलनेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी वगैरह कुछ है, या पास्ट में कोई भी इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, कोई हेड इंजरी का हिस्ट्री तो नहीं है। ये डिटेल्स हम मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री में लेते हैं। सब्सटेंस यूज हिस्ट्री में जैसे हमने पूछ लिया कि कभी किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है या टबैको ड्रग्स लिया है, और अगर लिया है तो कितने टाइम तक वो लेते रहे हैं, कितनी बार लेते हैं और कितनी क्वांटिटी लेते हैं, ये भी पूछना होता है। नेक्स्ट आता है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। तो पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रीवियस मेंटल इलनेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी मेंटल इलनेस रही है क्या, या फिर उसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं क्या, या कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी थेरेपीज पहले ली है या नहीं ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट विच इज फैमिली हिस्ट्री। और फैमिली हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम रही है, फैमिली में क्या डिजीजेस थे, या फिर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर रही है क्या। ठीक है, सिक्स्थ में हम देखते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट के बारे में पूछते हैं कि बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री उसकी क्या रही है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, या फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, और सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी रही है। ये सारी चीज़ें हम पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री।
फिर उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम पर्सनल हिस्ट्री में ही पूछ रहे हैं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री हो गया, एजुकेशनल हिस्ट्री हो गया, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हो गया, उनका इनकम का सोर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट है मतलब अभी काम कर रहे हैं या पेंशन है, घर कहाँ है मतलब जो रेसिडेंस है वो घर पे रहते हैं, खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हैं, अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें उनसे पूछनी होती है। सेवेंथ आता है मैरिटल हिस्ट्री। मैरिटल हिस्ट्री में हमें ये पूछना है कि शादी अगर हुई है तो अभी क्या वो अपने वाइफ के साथ रह रहे हैं, कोई डिवोर्स या फिर वाइफ अभी है या नहीं है, कितनी शादियां हुई हैं, ये सारी डिटेल्स हमें मैरिटल हिस्ट्री में लेनी होती है। एंड एट्थ पॉइंट है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। एट्थ पॉइंट जो कि है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, इसमें हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है उनका दूसरों के टूवर्ड्स एटीट्यूड क्या है, खुद के साथ एटीट्यूड क्या है, उनके मॉरल और रिलीजियस एटीट्यूड्स क्या है, या फिर उनका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के टूवर्ड्स उनका रिएक्शन पैटर्न क्या रहता है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें नोटिस करना होता है, ये हमें पता करना होता है कि जो भी पेशेंट है या इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस के टूवर्ड्स उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है। ठीक है, या फिर अपने साथ वो कैसा बिहेव करता है, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें हम पता करते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में। एंड दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, तो जब भी आप साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।